चुनाव को लेकर आपकी पार्टी क्या करने वाली? 27 में चुनाव और इधर से पंचायत चुनाव भी आ रहा है सबसे पहले। हाँ, पंचायत चुनाव को देखिए, भारतीय वंचित समाज पार्टी एक विचारधारा है। पहले तो रामकरण कश्यप की विचारधारा है कि भारत में जो वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं, या ये कह सकते हैं जो पिछड़े अति पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक लोग हैं, इनको देश की आज़ादी के बाद आज तक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय नहीं मिल पाया। इसके लिए ये भारतीय वंचित समाज पार्टी का उदय हुआ और उसकी आवाज़ रामकरण कश्यप बराबर 2011 से उठा रहे हैं। हालांकि मैं सदन में नहीं पहुंचा हूं, ये अलग बात है, लेकिन मैं रोड में, सड़कों में उतर करके आंदोलन, धरना, प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अवगत कराता रहा हूं। अब रही बात ये चुनाव की, तो अभी पिछला जो लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में हम इंडिया गठबंधन में शामिल थे। हमारी पार्टी का जितना भी प्रदेश का कार्यकर्ता था वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ में वोट सपोर्ट किया और यहाँ से 37 सांसद समाजवादी पार्टी के और 6 सांसद कांग्रेस पार्टी के जिता करके भेजे। अब इस बार हमारी पार्टी का मतलब अलायंस तो इंडिया गठबंधन में ही है, लेकिन अभी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है जो मैं ये कह सकूं कि इतनी सीटें मिलेंगी या यहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे। यदि माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन हमारी पार्टी का, भारतीय वंचित समाज पार्टी का पूरे प्रदेश में सहयोग और लेना चाहेगी और अपना देना चाहेंगे, तो मैं ये सोचता हूँ कि 27 में हम लोग सरकार बना करके सत्ता में पहुँच जाएंगे। क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं वो है कश्यप समाज या मछुआरा समाज, जिसमें कश्यप, निषाद, गोड़िया, मल्लाह, धीमर, रैकवार, मांझी, मंझवार, तुराव, सैनी, बिंद, कोल, भील, बाथम, चेला, रमानी, साइनी आदि करीब 150 जातियां पाई जाती हैं। हमारा वोट है 18%, लेकिन आज तक आज़ादी के बाद हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। हालांकि कुछ नेताओं ने अपना पार्टी का गठन किया और कुछ आंदोलन आरक्षण के नाम से चलाया और इसके बाद में वो कहीं न कहीं शिफ्ट हो गए और अपनी राजनीति को चमका ले गए, लेकिन समाज को न्याय नहीं मिल पाया। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जनता जो सुनेगी वो खुद ही समझ जाएगी कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो आरक्षण नहीं मिल पाया, तो पहली बात तो यह है कि हम लड़ रहे हैं कि जो मछुआरे लोग हैं इनको रिजर्वेशन मिले, जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को में आरक्षण है, उसी तरह के शिक्षा में, विधानसभा में और सारी जगह हमें आरक्षण मिले, ताकि हमारे लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति अच्छी हो सके। और बाकी जो पूर्व समय में हमें बालू, रेत, मोरम इसके जो ठेके थे वो कंटिन्यू हमारे होने चाहिए, बहाल किए जाएं। और जो श्रेणी 3 की ज़मीन बहन मायावती ने जो बेदखल की थी मछुआरों की या अन्य जल श्रमिक किसानों की, ऊंची नीची ज़मीनें थी, तालाब थे और तमाम सारी बड़ी झीलें थी, उन झीलों को भी बहाल करके और उनको जितने दिन ये कैंसिल हुई हैं, जितने दिन से हमारे मछुआरे परेशान हैं, उतने दिन का मुआवजा सरकार दे तो बेहतर होगा, उनकी स्थिति अच्छी होगी। पट्टा जो है 3 साल से 5 साल तक, देखिए, ये पट्टा का जो कानून है ये बिल्कुल घटिया कानून है। और पट्टा के नाम से मुझे तो जिद आती है कि अगर कहीं काश मैं किसी तरह से सत्ता मुझे मिल जाए तो हम इस कानून को ख़त्म करके जो पट्टा 5 साल का उसको ऑलरेडी कंटिन्यू पट्टा कर दें, दोबारा पट्टे की ज़रूरत ना पड़े। पट्टे के नाम से इन लोगों को ठगा जाता है, छला जाता है और इनका धन उगाही किया जाता है। अधिकारी नीचे इतना भ्रष्टाचार कर रहा है कि जैसे तालाब का पट्टा करना है तो एक आदमी को उस्का दिया उसने कि उनको पट्टा देने जा रहे हैं, बोली लगवा दिया, बोली इतनी चढ़ा दी, 1 बीघे में 20,000 बोली कर दी और उसमें पैसा ले लिया, खाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, समाज परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज की स्थिति ये है कि समाज के नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन समाज की बात कोई नहीं करता है। प्रदेश में न जाने कितने बलात्कार हुए समाज के साथ में, न जाने कितनी हत्याएं हुई हैं। आपके बागपत, मुजफ्फरनगर, गोंडा, बस्ती, देवरिया, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद और फर्रुखाबाद, कानपुर, नगर देहात, फतेहपुर, कौसम्बी और इलाहाबाद, सारी जगह कश्यप निषाद की बेटियों के साथ में कहीं मर्डर हुए और कहीं रेप हुए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाया। इसके लिए रामकरण कश्यप आगे के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि अगर मैं सत्ता में पहुंचूंगा तो उन दरिद्रों को नोट करके उनको जेल की हवा खिलाएंगे और उन लोगों को न्याय दिलवाएंगे।